हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट में। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड की। ठीक है, तो उसमें आप सभी का आज बहुत ही बेसिक टर्म्स हम यूज करते हुए, बहुत बेसिक शब्दों का प्रयोग करते हुए जो आपको समझ में आ जाए, उस शब्दों को यूज करते हुए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे, और मेटल का जो नेचर होता है, कैरेक्टर होता है, उसके बारे में जानेंगे, और कार्बन का जो नेचर होता है उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी का स्वागत है केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट में। जितने भी दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और अच्छा सा मैं कंटेंट दे सकूं। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड की। तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड वह कंपाउंड होते हैं विच कंपाउंड्स हैव कार्बन एंड मेटल बॉन्ड्स। ठीक है, क्या होगा? विच कंपाउंड्स हैव कार्बन एंड मेटल बॉन्ड, दीज आर कॉल्ड organometallic compound. So write down carbon and metal. ठीक है, is a bond. ठीक है, इट मीन्स कार्बन एंड मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको ऑर्गेनो मेटेलिक बॉन्ड भी कहते हैं, और जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है इनके द्वारा उसको कहते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ओके, एंड देन सेकंड पॉइंट आई डिस्कस। सेकंड पॉइंट इज द मेटल इज द इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, जो मेटल होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। तो हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे कार्बन के बारे में। ठीक है, अबाउट टू कार्बन एंड मेटल। ठीक है, लेट्स सो आई डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन। तो दिस इज कार्बन क्या होता है? कार्बन होता है साथियों जो हमारा होता है वह कैसा होता है? आयनिक कैरेक्टर में होता है। कैसा होता है? आयनिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, किसका? कार्बन का कैसा कैरेक्टर होता है? आयनिक कैरेक्टर होता है, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। ठीक, इलेक्ट्रो पॉजिटिव ये भी होता है, बट कुछ जगहों पे इलेक्ट्रोनिगेटिव आयनिक हो जाएगा। ठीक, आइए बात करते हैं। मेटल जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? आयनिक कैरेक्टर किसका होता है? कार्बन मेटल बॉन्ड का। अगर हम अलग अलग देखेंगे तो कार्बन का हमारा होता है वो भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, और जो मेटल होता है वह भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। देन थर्ड पॉइंट आई विल डिस्कस इज ए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा ऑर्गेनो? सबसे पहली बात हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका आर, और आर मान लो हमारा क्या है? कार्बन है, यम। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आर यम। आई बात समझ में? इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए। चलिए चौथे पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कार्बन के बारे में पता चल गया, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, इसके बॉन्ड क्या होते हैं, ये कैसा कैरेक्टर होता है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आप देख पा रहे थे कार्बन का जो आयनिक कैरेक्टर मैंने लिखा था, यहाँ पे कार्बन और मेटल का दोनों का जो बॉन्ड होगा उसका जो कैरेक्टर होगा वह कैसा होगा? वह आयनिक होगा। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए कार्बन और, वो सही था, गलत नहीं है। ठीक है, कार्बन और मेटल का जो हमारा क्या है कैरेक्टर है वह कैसा होता है? आयनिक होता है। ठीक है, वह कैसा होता है? आयनिक कैरेक्टर। ये ठीक, आयनिक कैरेक्टर हो गया। कार्बन के बारे में बात कर ली हमने।
इलेक्ट्रॉन मेटल के बारे में बात कर लिए तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और इसका स्ट्रक्चर REM होता है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो हमारा जो थ्योरी लिखा हुआ है आपको बस थ्योरी में इतना ही बताया गया है, पर आप उसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ चार्ट के माध्यम से, जैसे हमारे कुछ कार्बन दिए गए हैं या मेटल दिए गए हैं तो उनका जो आयनिक कैरेक्टर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो चलिए कार्बन और मेटल के बीच की बात करते हैं हम लोग। तो देखिएगा ध्यान से, आप ग्राफ बना लीजिए। ठीक, यहाँ पे डाल लीजिए कार्बन मेटल बॉन्ड। ठीक, उसके बाद यहाँ पे डाल दीजिए आप परसेंट किसका, आयनिक कैरेक्टर का। ठीक है, परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर का। ठीक, चलिए ध्यान से देखिएगा, हम एक एक का डिस्कस करेंगे। जैसे साथियों कार्बन और सोडियम का, कार्बन और सोडियम का आयनिक कैरेक्टर कितना होता है, तो कार्बन और सोडियम का जो आयनिक कैरेक्टर होता है वह होता है 65। कितना होता है, 65% होता है। ठीक, तो यहाँ पे कार्बन और सोडियम का जो आयनिक कैरेक्टर होगा वो कितना होगा, 65 होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं जैसे कार्बन और लिथियम का। किसके बारे में, कार्बन और लिथियम का जो आयनिक कैरेक्टर होगा उसके बारे में। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 60। कार्बन और सोडियम का आयनिक कैरेक्टर कितना होगा, 65% होगा, और कार्बन और लिथियम का जो आयनिक कैरेक्टर होगा वह होगा 60%। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? क्लियर हो गई है तो बताइए। अब आइए हम लोग बात करते हैं कार्बन और मैग्नीशियम के बारे में। ठीक, चलिए कार्बन और मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं तो इसका होता है 52। कितना होता है, 52 होता है। अब आइए हम बात करते हैं कार्बन और एल्यूमिनियम का। ठीक, कार्बन और एल्यूमिनियम, तो इसका जो आयनिक कैरेक्टर होता है कार्बन और एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम जो हमारा मेटल है इसका होता है 40। कितना होता है, 40 होता है। ठीक, चलिए ये लो। ठीक, अब हम बात करते हैं कार्बन, कार्बन हो गया, इधर हमारा मेटल हो गया। हम बात करते हैं कार्बन और जिंक, कार्बन और जिंक के बारे में। तो कार्बन और जिंक का जो होता है वह होता है आयनिक कैरेक्टर कितना होता है, 38 होता है। कितना होता है, ध्यान से देखिएगा, कार्बन और जिंक का होता है 38। ठीक, तो इतने सभी को याद हो जाएंगे। अब आइए हम आगे देखते हैं कुछ और। तो यहाँ पे आप वही देख पाएंगे, कार्बन और मेटल बॉन्ड। ठीक, और यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर। ठीक, आयनिक कैरेक्टर के बारे में। तो यहाँ पे साथियों मैं बात करूंगा कार्बन और पीबी। ठीक है, कार्बन और पीबी के बीच में जो आयनिक कैरेक्टर होता है वह होता है कितना, 36। कितना होता है, 36। ठीक है, अब आइए मैं कार्बन और कैडमियम के बारे में बात करता हूँ, CD के बारे में। तो उसका आयनिक कैरेक्टर कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। तो कार्बन और कैडमियम के जो बीच का आयनिक बॉन्ड होता है उतना कितना, वो आयनिक कैरेक्टर होता है वो कितना होता है, 32 होता है। तो इस तरीके से ढेर सारे आपको आयनिक कैरेक्टर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इतनी बात सभी को समझ में आ गई? बताइए कोई दिक्कत हो कहीं पे? ठीक, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ठीक, फिर हम आपको उसका क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए सभी लोग। चलिए बहुत अच्छे। चलिए साथियों अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ अगले टॉपिक के बारे में, अगले टर्म के बारे में। तो यहाँ पे साथियों हम देखेंगे कार्बन और लिथियम। ठीक है, कार्बन और लिथियम और कार्बन और सोडियम। ठीक, तो अगर हम इनके दोनों के बारे में बात करें तो ये कैसे होते हैं, ये लार्जली आयनिक कैरेक्टर होता है इनका। कैसा होता है, लार्जली
आयनिक, ठीक है, लार्जली आयनिक कैरेक्टर। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं कार्बन और मैग्नीशियम के बारे में। कार्बन मैग्नीशियम के बारे में, कार्बन जिंक के बारे में और कार्बन Hg के बारे में। देखिएगा, कार्बन किसके बारे में मैंने बोला, मैग्नीशियम के बारे में, ठीक, और कार्बन जिंक के बारे में और कार्बन Hg के बारे में। इनका कैरेक्टर कैसा होता है, इनमें बॉन्ड कैसे बनते हैं, वो मैं बात करने वाला हूँ। तो कार्बन और मैग्नीशियम, कार्बन और जिंक, कार्बन और Hg यानी मरकरी पारा, ठीक। इनका जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड, इसेंशियल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है इनके बीच में, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में इसेंशियल कोवैलेंट, इसेंशियल कोवैलेंट, ठीक है, बॉन्ड होता है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। कार्बन और लिथियम के बीच में लार्जली आयनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। आयनिक इन कैरेक्टर होता है इनमें, और इनमें क्या होता है, जो बॉन्ड होता है वो इसेंशियली कोवैलेंट होता है, ठीक। इनके दोनों के बीच में मैंने आपको बता दिया। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। अब आइए हम बात करते हैं, अगर ले लेके इनको, जैसे RMG, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर उसका बताया था, क्या होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड का, तो उसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा RM होता है, ठीक, क्या होता है RM, ठीक, ये आपको लिखने के लिए आ जाएगा। अब मान लो मैं दे दूं यहाँ पे क्या RMG, क्या दे दूं RMG, तो ये क्या हो जाएगा, चलो ये क्या करेगा, अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मान लो हमने ले लिया RMG, ठीक, क्या ले लिया RMG, तो ये कैसा बिहेव करेगा, बिहेव, ये ऑलवेज बिहेव कैसा करेगा, ऑलवेज बिहेव एज अ न्यूक्लियोफिलिक, कैसा करेगा, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। तो RMG का बिहेव कैसा होगा, न्यूक्लियोफिलिक होगा, ठीक, कैसा होगा, RMG का जो बिहेव होगा वो कैसा होगा, न्यूक्लियोफिलिक होगा, या एज वेल एज बेस की तरह बिहेव करता है, एज वेल एज बिहेव कैसा करेगा, बेस, ठीक है। सभी को क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ। इतनी बात समझ में आ गई, बताइए सभी लोग, ध्यान से देखिए, इसको नोट करते चलिए। अब चलिए साथियों, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी के बारे में, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक, रिएक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। एज अ न्यूक्लियोफिलिक होता है। रिएक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एज अ न्यूक्लियोफिलिक, कैसा होता है इसका जो रिएक्टिविटी होती है वो कैसी होती है, न्यूक्लियोफिलिक की तरह होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। और ये क्या करता है साथियों, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, किसकी तरफ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द मेटल, ठीक है, एंड डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, कैसा, एंड डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसके ऊपर डिपेंड करता है साथियों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपाउंड 10, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपाउंड का जो होता है वो क्या करता है, कैरेक्टर ऑफ द मेटल, ठीक है,
तो यानी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, कैरेक्टर ऑफ द कैरेक्टर एक सेकेंड कैरेक्टर ऑफ द मेटल। ठीक, तो इस तरीके से इसकी रिएक्टिविटी होती है। रिएक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एज अ न्यूक्लियोफिलिक होता है। ठीक है, एंड डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, कैरेक्टर ऑफ द मेटल। ठीक, तो ये 3 पॉइंट आप इसको नोट रखिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आई बात समझ में इतनी? ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई सभी को? आई होप आ गई होगी। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में अब हम आगे बात करेंगे। अब चलिए साथियों हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनो लिथियम एंड ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे ऑर्गेनो लिथियम एंड ऑर्गेनो मैग्नीशियम। ठीक है, ठीक, ऑर्गेनो लिथियम एंड ऑर्गेनो क्या मैग्नीशियम कंपाउंड, ये क्या होते हैं, हाईएस्ट क्या होते हैं साथियों, हाईएस्ट होते हैं। क्या हाईएस्ट होते हैं, हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर होता है। इनका जो कैरेक्टर होता है ऑर्गेनो लिथियम एंड ऑर्गेनो मैग्नीशियम का जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर क्या होता है, हाईएस्ट आयनिक। ठीक है, हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई सभी को कि नहीं आई? और क्या होते हैं ये, बिहेव कैसा कहते हैं, ये बिहेव करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक की तरह। ठीक है, इनका बिहेव कैसा होता है, बिहेव, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक। ठीक, तो जो मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनो लिथियम एंड ऑर्गेनो मैग्नीशियम का कैरेक्टर कैसा होता है, हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर होता है, और इनका बिहेव कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक। ठीक, मैं पॉइंट वाइज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको लिखने में भी आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सभी को। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं साथियों, और जो कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनो जैसे अब मैं बात करूं कुछ और कंपाउंड है उनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए बात करते हैं ऑर्गेनो जिंक के बारे में। चलो साथियों अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखो ध्यान से इधर देखना। ठीक, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। ठीक, सबसे पहले हम इसका देखते हैं साथियों कैरेक्टर कैसा होता है। ठीक, इसका कैरेक्टर होता है लेसर आयनिक होता है। कैसा होता है, लेसर आयनिक कैरेक्टर होता है। दूसरी बात हम बात करते हैं इसका बिहेव के बारे में। ठीक है, इसके बिहेव के बारे में हम लोग अगर बात करें तो इसका बिहेव जो होता है वो साथियों वीक न्यूक्लियोफिलिक होता है। कैसा होता है, वीक न्यूक्लियोफिलिक होता है। ठीक, चलिए बहुत अच्छे साथियों, वीक न्यूक्लियोफिलिक। ठीक, इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। ऑर्गेनो जिंक की मैं बात कर रहा हूँ, इसका कैरेक्टर होता है लेसर आयनिक होता है। बिहेव कैसा करता है ये, वीक न्यूक्लियोफिलिक। कहाँ पे, इन द रिएक्शन, कहाँ पे करता है ये, इन द रिएक्शन। ओके, ठीक है बच्चों, ये मेरे भाई, ये मेरे साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग इतना समझ लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगले अपने पॉइंट्स पे। तो वो पॉइंट्स क्या होंगे, कुछ इस प्रकार से हैं। चलिए
हमने इतना पढ़ लिया। अब देखो हम बात करते हैं जैसे ऑर्गेनो जो लिथियम है या ऑर्गेनो मैग्नीशियम होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक होते हैं या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, तो ये काम क्या करते हैं साथियों, ये काम क्या करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग के साथ ही क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो आइए उसके बारे में फिर कुछ हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, ऑर्गेनो लिथियम एंड ऑर्गेनो मैग्नीशियम। ठीक, मान लो। ठीक है, ऑर्गेनो लिथियम एंड ऑर्गेनो मैग्नीशियम ये कैसे होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक ठीक कंपाउंड है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब ये रिएक्शन किससे करते हैं, ये रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विथ, कहाँ नहीं चल रहा भाई, चल, रिएक्शन। ठीक, ये रिएक्शन किसके साथ करेंगे साथियों, रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। ठीक है, किसके साथ साथियों ये रिएक्शन करेंगे, आप सभी लोग एक बार बताइएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ये क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। ठीक है, रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक, ऑर्गेनो लिथियम एंड ऑर्गेनो मैग्नीशियम तो जो कंपाउंड हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। वो रिएक्शन किसके साथ करते हैं, रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इतने पॉइंट्स आपको साथियों क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, जानते हो कहाँ से, हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो हमारे ऑर्गेनो मैग्नीशियम हाइलाइड हैं और उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब अपक्रिया होगी तो क्या बनेगा और फॉर्मेशन कैसे होगा, मेथड ऑफ फॉर्मेशन हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक पे। ठीक है, तो वो वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगा क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, मेरा भी एग्जाम आने वाला है, तो वो रिवीजन आपका भी हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू साथियों, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आप सभी लोग कमेंट जरूर करिए, जिसके कमेंट से मैं मोटिवेट होता हूँ और आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।